जय हिंद साथियों, मैं राज बहादुर पाल आप सभी लोगों का सक्सेस सेंटर के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफार्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई बेहतर तरीके से जारी किए होंगे। साथियों, जैसा कि मैंने पहले ही आपको अवगत कराया है कि हमारा जो मैथमेटिक्स का सिलेबस है वो 2 पार्ट में हम कैटेगराइज किए थे। एक था हमारा अरिथमेटिक और दूसरा था हमारा एडवांस मैथमेटिक्स। तो हमने जो आपको अरिथमेटिक के अंतर्गत सिलेबस प्रोवाइड किया था उसमें हमारा जो पहला चैप्टर था वो संख्या पद्धति था। संख्या पद्धति के अंतर्गत जो हमारा पहला टॉपिक था वो हमारा था हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ जीरोज़, यानी कि कैसे हम शून्यों की संख्या ज्ञात करें। तो इस टॉपिक में जो है सबसे पहला हमारा यही था। तो हमने जो है सबसे पहले लेकिन आपको संख्या पद्धति में बताया कि किस तरह से हम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करते हैं, हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, तो लेकिन हमने आपको ये भी बताया था कि हम लोग अपनी तैयारी को अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग आगे बढ़ाएंगे। तो साथियों, उसी क्रम में आज हम लोग जो स्टार्ट करने चल रहे हैं वो संख्या पद्धति के अंतर्गत जो आप लोग सिलेबस में लिखे होंगे वो हमारा पहला टॉपिक है शून्यों की संख्या ज्ञात करना, हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ जीरोज़। आज हम लोग उसी कड़ी में अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। साथियों, हमारी जो एक दूसरी सीरीज़ चल रही है पेट की श्रृंखला, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं ग्राफ के बारे में, उसमें हम लोग जो है बार ग्राफ को कंटिन्यू किए हैं। तो वो तो क्लास आपको लगातार मिलती रहेगी। इसी क्रम में हम लोग अपना जो मेन हमारा सिलेबस है मैथमेटिक्स का उसको लगातार आगे बढ़ाते रहेंगे और अपनी जो पेट की तैयारी है उसको भी लगातार कंटिन्यू किए रहेंगे एग्ज़ाम को दृष्टि में रखते हुए। ठीक है, तो आइए हम लोग जानते हैं। ये तो टॉपिक जो है बहुत छोटा है मैथमेटिक्स में आपका, और यह ऐसा टॉपिक है जो कि काफ़ी आसान है, आप लोग जो है सीख जाएंगे आसानी से, मुझे उम्मीद है। ये टॉपिक जो है काफ़ी कम लोग जो है इसके बारे में डिस्कस करते हैं, लेकिन हम लोग इसको बेहतर तरीके से पढ़ेंगे क्योंकि कभी कभी एग्ज़ाम में इससे भी क्वेश्चन बनता है। तो साथियों, आइए हम लोग जानते हैं किस तरह से हम जीरो की संख्या ज्ञात करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम जानेंगे कि जीरो बनता कैसे है, कब कब जीरो बनता है, जीरो के बनने के क्या क्या चांसेस हैं। आप लोगों को पता होगा कि अगर हम आपसे पूछें कि ऐसी कौन सी सबसे छोटी दो प्राकृतिक संख्याएं हैं जिनका गुणा करने पर लास्ट डिजिट में आपको जीरो मिले। जनरली आपको यही ज्ञात करना है कि लास्ट डिजिट में जो है कितने जीरो जाते हैं, किसी भी नंबर की लास्ट डिजिट में नंबर के बाद कितने नंबर आप जीरो जाते हैं, यही हमको निकालना है। क्वेश्चन जो भी आपको मिलेंगे तो सबसे पहले हम जानेंगे ऐसी कौन कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्याएं हैं जिसका हम जब गुणा करें तो हमको क्या मिले, जीरो मिले। तो अब अगर हम आपसे पूछें तो ऐसी कौन कौन सी संख्याएं होंगी। अगर हम आपसे कहें कि आप 2 गुणे 5 कीजिए, क्या आएगा यहाँ पर, 2 पंचे 10 आएगा। तो देखिए यहाँ पर इसकी लास्ट डिजिट क्या है, जीरो है ना। तो कब जीरो मिल रहा है, 2 और 5 का गुणा करने पर जीरो मिल रहा है कि नहीं। आप लोग ये भी कहेंगे नहीं, जीरो का किसी संख्या से गुणा करने पर जीरो मिलता है। हाँ मिलता है, जीरो का किसी संख्या से गुणा करने पर जीरो, लेकिन जीरो क्या प्राकृतिक संख्या है, जीरो तो क्या है, पूर्ण संख्या है। तो हमको जीरो कब मिलता है, जब हम दो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी होंगी, एक 2 और एक 5। इसके अलावा आप लोग 1 से 9 तक की कोई भी नंबर ले लीजिए, कोई भी 2 नंबर, उनका आपस में आप गुणा कीजिए। तो क्या इसके अलावा और कोई 2 नंबर हैं जिनका गुणा करने पर जीरो मिलता है, तो आप लोग पाएंगे नहीं। केवल यही 2 सबसे छोटी प्राकृतिक संख्याएं हैं जिनका अगर आपस में गुणा करेंगे तो आपको लास्ट में क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। ठीक है, तो अब हमें ये पता चल गया कि सबसे छोटी 2 प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी हैं, 2 और 5 हैं, जिनका अगर हम आपस में गुणा करें तो हमको इसकी जो लास्ट डिजिट मिलेगी वो क्या मिलेगी, जीरो मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा और कोई संख्या नहीं, आप लोग करके देखिएगा खुद। अब अगर हम आपसे कहें चलिए ठीक है 2 संख्या हमको तो मिल गई जिनका हमको मल्टीप्लाई करने पर लास्ट की डिजिट जीरो मिल रही है, लेकिन अब हम जानेंगे कि किस तरह से ये नंबर ऑफ जीरोज़ कैसे हमको पता चलेंगे कि कितने जीरोज़ आएंगे, लास्ट डिजिट में कितने जीरो रहेंगे, 1 2 3, कैसे हम ये फाइंड करेंगे। तो हम आपसे एक चीज़ कह रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखिए। यहाँ हम ये कर सकते हैं 2 की घात 1 5 की घात 1, 2 गुणे 2 की घात 1 मतलब 2, 5 की घात 1 मतलब 5, 2 गुणे 5 क्या आएगा, 10। तो 0 1 आ रहा है। अगर हम आपसे यही कहें कि 2 की घात 2 गुणे 5 की घात 1, आप केवल रिजल्ट बताते जाइए क्या आएगा। यहाँ पर देखिए 2 दूनी
4, यहाँ पर 5, 4 गुणे 5 क्या आएगा? 20 आएगा। बस आप लोग केवल देखते जाइए, आसानी से सीख जाएंगे। 2 की घात 3 गुणे 5 की घात 1। अब आप बताइए यहाँ पर क्या आएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 की पावर 3 क्या आएगा? 8 आएगा, और गुणे 5 क्या आ जाएगा? 40। क्या आएगा? 40। ठीक है, आप और बताइए। 2 की घात 2 गुणे 5 की घात 2, यहाँ पर क्या आएगा? 2 दूनी 4 और 5 25, 4 गुणे 25 कितना हो जाएगा? 25 चौका 100। क्या हो जाएगा? 100। अगर आपसे हम कहें 2 की घात 3 गुणे 5 की घात 2, क्या आएगा यहाँ पर? 2 दूनी 4 दूनी 8, 5 25, 25 अट्ठे कितना होगा? 200। ठीक है, 2 की घात 3 गुणे 5 की घात 3, यहाँ पर क्या होगा? आप लोग करके बताइए। 2 दूनी 4 दूनी 8, 5 25 पंचे 125, क्या होगा? 8, 2 दूनी 4 दूनी 8 गुणे 5 25 पंचे 125, क्या आएगा? 8 45, 8 दूनी 16 4 20, 8 एक कम 8 2 10। ठीक है, क्या आएगा? 1000। ठीक है, इसी तरह से और आप निकाल सकते हैं। 2 की घात 2 गुणे 5 की घात 4, यहाँ पर क्या आएगा? आप लोग बताइए। ये हो जाएगा 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 25 पंचे 125 पंचे कितना हो जाएगा? 625। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर बताइए? 4 पचे 20, 4 दूनी 8, 2 10, 4 संग 24, 1 25, क्या आ जाएगा? 2500। अगर आप लोग इन रिजल्ट को देखते हुए ध्यान देंगे तो आपको कुछ यहाँ से मिलेगा एक पैटर्न। आप लोग ध्यान से देखिए, जितने भी रिजल्ट यहाँ पर निकाले गए हैं इनसे आपको एक रिजल्ट मिल रहा है। ध्यान से अगर आप देखेंगे, यहाँ पर हमने किया 2 की घात 1 गुणे 5 की घात 1, तो हमको मिला 10, यानी इसमें एक शून्य मिला। ठीक है, यहाँ पर हम किए 2 की घात 2 गुणे 5 की घात 1, मिला हमको 20, इसमें भी हमको एक शून्य मिला। फिर हमने किया 2 की घात 3 गुणे 5 की घात 1, मिला हमको 40, इसमें भी हमको क्या मिला? लास्ट में एक शून्य मिला। फिर हमने किया 2 की घात 2 गुणे 5 की घात 2, मिला हमको 100, यानी लास्ट में कितने शून्य मिले? 2 शून्य मिले। 2 की घात 3 किए गुणे 5 की घात 2, हमको मिला 200, लास्ट में कितने शून्य मिले? 2 शून्य मिले। अब 2 की घात 3 गुणे 5 की घात 3 किए तो मिला 1000, यानी 3 शून्य मिले। 2 की घात 2 गुणे 5 की घात 4 किए तो मिला हमें 2500, लास्ट में 2 शून्य। तो आपको इसमें एक इन रिजल्ट से एक जो है पैटर्न आपको मिल रहा है। ध्यान से देखिए, जब हमने 2 की घात 1 गुणे 5 की घात 1 किया, जब 1 2 था एक ही बार और एक ही बार 5 था, तो हमें 0 1 मिला। ठीक है, यहाँ पर 2 2 बार आया है, लेकिन 5 1 बार आया है, लेकिन 0 क्या मिल रहा है? एक ही बार मिल रहा है। इन रिजल्ट से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें पता ये चल रहा है कि 2 और 5 के जितने जोड़े बन रहे हैं, 2 और 5 के जितने जोड़े बन रहे हैं उतने ही आपको शून्य मिल रहे हैं लास्ट में। जैसे देखिए 2 और 5 के कितने जोड़े हैं? 2 भी 1 है और 5 भी 1 बार है, तो 0 भी 1 बार मिल रहा है कि नहीं? लेकिन यहाँ 2 2 बार आया है, 5 1 बार, लेकिन 0 1 ही बार मिल रहा है, यानी इसमें 2 2 बार आया है। तो दोनों का जोड़ा कितनी बार है? एक ही बार मिल रहा है। देखिए 5 1 बार है, तो 2 का भी 2 की घात 1 एक ही बार लेंगे, तो हमको यहाँ 0 1 बार मिल गया। आगे देखिए 2 की घात 3 गुणे 5 की घात 1, लेकिन 0 1 ही मिल रहा है, यानी जो मिनिमम पावर होगी जिसकी कम पावर होगी उतना ही शून्य आएगा लास्ट में। 2 और 5 के जोड़े को देखते हुए हम देखेंगे कि जिसकी घात कम होगी, जितनी घात रहेगी उसकी कम वाले की उतने ही 0 लास्ट में रहेंगे। जैसे आप लोग देखिए, इसमें दोनों की घात 2 है, तो हमको 0 कितना मिल रहा है? 2 मिल रहा है। इसमें देखिए एक की घात 3 है, दूसरे की 2 है, लेकिन 0 कितना मिल रहा है? 2। हम यही बता रहे हैं आपसे ना कि दोनों के जोड़े में देखेंगे कि किसकी घात कम है। इसमें दोनों में किसकी घात कम है? 2 और 5 वाले में 5 की घात कम है, कितनी है? 2 है, तो 0 कितने मिल रहे हैं? 2 मिल रहे हैं। ऐसे ही आप यहाँ देखिए, दोनों की घात 3 है, तो 0 कितने मिल रहे हैं? 3 मिल रहे हैं। यहाँ पर देखिए इसकी घात 2 है, इसकी 4 है, तो किसकी घात कम है? 2 की घात कम है, कितनी है? 2 है, तो आपको 0 यहाँ पर 2 मिल रहे हैं। तो आपको यहाँ से एक रिजल्ट मिल रहा है, उसको आप लोग लिखिएगा। मैं बता रहा हूँ, आप लोग पहले इसको नोट कर लीजिए आप लोग, फिर मैं रिजल्ट लिखवा दे रहा हूँ, उसको आप लोग लिखिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिएगा आप लोग इसको।
आइए अब हम लोग इसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। लिख लीजिए आप लोग नोट डाल के। इसमें आप लोग लिखेंगे पहला नोट इसका, शून्यों का निर्माण शून्यों का निर्माण जो होता है 2 और 2 गुणे 5 के युग्म से होता है। ठीक है, युग्म मतलब क्या होता है? पेयर मतलब जोड़े। ठीक है, युग्म मतलब क्या होता है? पेयर। ठीक है, नोट कर लीजिएगा आप लोग। फिर पॉइंट नंबर 2 है, सबसे पहले संख्याओं का गुणनखंड निकालेंगे। गुणनखंड क्या करेंगे? पहले गुणनखंड करेंगे, उसके बाद दो और 5 की घात देखेंगे। क्या करेंगे? 2 और 5 की घात देखेंगे। जिसकी घात कम होगी, जिसकी घात कम होगी उसी की घात के बराबर 2 और 5 के जोड़े बनेंगे। अर्थात दाहिनी ओर उतनी ही शून्य आएंगे। अर्थात दाहिनी ओर उतने ही शून्य आएंगे। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, आप लोग अगर कहीं भूलते हैं कॉन्सेप्ट को तो लिखे रहेंगे नोट्स में, तो हमेशा याद रहेगा। ठीक है, कैसे हमको देखना है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा आप लोग इन दोनों पॉइंट को। उसके बाद हम लोग स्टेप वाइज आगे बढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग नोट कर लिए होंगे।
आइए अब एक क्वेश्चन लेते हैं, आप लोग लगाइए, इसको देखिए। अगर आप आपसे पूछें 2 की घात 20 गुणे 5 की घात 30 के अंत में बनने वाले शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। बनने वाले शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। आप लोग खुद करके बताएंगे इसको। आप लोग करके बताइए क्या होगा, इसमें कितने शून्य आएंगे। जो हम कॉन्सेप्ट आपको लिखवाए हैं बेस्ड सेम उसी पर है। आप लोग बताइए कितने जीरो जाएंगे इसके लास्ट में। आइए देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या है आपका, 2 की घात 20 गुणे 5 की घात 30 के अंत में पूछ रहा है बनने वाले शून्यों की संख्या। हमने अभी आपको लिखवाया है कि सबसे पहले हमको देखना क्या है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखवाए हम कि सबसे पहले हम करेंगे गुणनखंड करना है हमको। लेकिन गुणनखंड तो इसमें करना नहीं, इसमें क्या है, गुणनखंड तो पहले ही हमको दिया है। हमको क्या देखना है, हमको देखना है कि 2 और 5 के गुणनखंड में किसकी घात कम है। आप लोग बताइए किसकी घात इसमें कम है। 2 की घात कम है। हमने आपको यही तो लिखवाया है कि जिसकी घात कम होगी उसी की घात के बराबर 2 और 5 के जोड़े बनेंगे। उसी की घात के बराबर 2 और 5 के जोड़े बनेंगे और दाहिनी ओर उतने ही शून्य आएंगे। तो देखिए यहाँ पर किसकी घात कम है, 2 की घात कम है, 5 की घात ज़्यादा है। तो किसकी घात के बराबर जोड़े बनेंगे, 2 और 5 के, इसी 20 के बराबर जोड़े बनेंगे। तो क्या लिखेंगे आप लोग, 2 और 5 के जोड़े कितने बनेंगे, 2 और 5 के कितने जोड़े बनेंगे। अगर हम आपसे पूछे तो बनेंगे 20 जोड़े। ठीक है, जिसकी घात कम होगी उसी की घात के बराबर जोड़े बनेंगे और लास्ट में जो है उतने ही जीरो आएंगे। ठीक है, तो आप लोग कितने जीरो बताएंगे, 20 शून्य बताएंगे। कितने शून्य, इसके दाहिनी ओर गुणा करने पर कितने शून्य आएंगे, 20 शून्य आएंगे। और यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों को जो है करना है। देखते ही आप लोग बता देंगे, इसमें ज़्यादा कुछ करना है नहीं। आइए हम लोग एक क्वेश्चन और लेते हैं। अगर हम आपसे कहें, आप लोग बताइए 2 की घात 40 गुणे 5 की घात 25 के अंत में बनने वाले शून्यों की संख्या। इस बार आप लोग देखते ही बता देंगे कितने शून्य आएंगे इसके लास्ट में। कितने शून्य आएंगे, 2 और 5 की दोनों की घात देखेंगे, जिसकी घात कम होगी उसी की घात के बराबर 2 और 5 के जोड़े बनेंगे और उतने ही शून्य दाहिनी ओर आएंगे। ठीक है, तो कितने शून्य आएंगे, 25 शून्य आएंगे। कितने शून्य, 25 शून्य। तो क्या लिख देंगे आप लोग, शून्य की संख्या कितनी होगी, शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी, 25। ठीक है, बेसिक से हम आपको एडवांस तक ले चलेंगे और आपको आसानी से समझ में भी दिक्कत नहीं होगी समझने में। ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग। अब हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, आप लोग खुद कीजिए। 8 की घात 30 गुणे 25 की घात 4 के अंत में बनने वाले शून्यों की संख्या। बनने वाले शून्य की संख्या।
आप लोग खुद कीजिए एक बार इसको। क्या करना है, सबसे पहले आपको गुणनखंड करना है। सबसे पहले किस में ब्रेक करेंगे आप लोग, 2 और 5 की घात में ब्रेक करेंगे। ठीक है, जो भी संख्या आपको दी जाएगी उसको आपको किस में ब्रेक करना है, 2 और 5 की घात में। ठीक है, तो आप लोग इसको खुद करके एक बार देखिए क्या आएगा। आइए देखते हैं हम लोग इसका हल क्या होगा। सबसे पहले क्या करेंगे आप, ये 8 है, क्या करना है इसको, 8 को आप क्या लिख सकते हैं, अगर हम आपसे कहें 8 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, 8 को ऐसे ब्रेक कर सकते हैं कि नहीं, 8 का गुणनखंड। ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, इसकी घात 30 है तो इसकी घात 30 लिख देंगे, गुणे अब 25 है, 25 को आप लोग क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 5। ठीक है, इसकी घात कितनी है, 4 है। ठीक है, अब क्या करना है, देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी 2 की घात 3, 2 की घात 3, इसकी घात कितनी है 30, गुणे 5 की घात यहाँ कितनी है 2, इसकी घात कितनी हो जाएगी 4। एक आप लोग पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े होंगे तो आगे हम आपको बताएंगे। घातांक एक आपका टॉपिक है, लिखवाए हैं आपके सिलेबस में। घातांक आपका एक टॉपिक है, उसमें आप लोग पढ़ेंगे एक चीज़, एक फार्मूला होता है a की पावर m होल टू दी पावर n, ये बराबर होता है a की पावर m गुणे n की। ठीक है, ये आपका कॉन्सेप्ट है, इसको आप लोग पढ़ेंगे, पढ़ाया जाएगा आपको घातांक में, तो ये कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई होगा। ठीक है, देखिए आप लोग 2 की पावर 3 है, होल टू दी पावर 30 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, उसी की तरह यहाँ हो जाएगा 2 की घात 3 गुणे क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है, कैसे हुआ ये इसी फार्मूले पर हुआ। देखिए a की पावर m होल टू दी पावर n था, तो ऊपर क्या हो गया, दोनों का क्या हो गया, गुणा हो गया। यही चीज़ यहाँ अप्लाई हुआ है, 2 की पावर 3 होल टू दी पावर 30 था, तो 3 गुणे 30 हो गया। अब देखिए फिर गुणे, यहाँ पर भी वही चीज़ होगा, 5 गुणे 5 की पावर 2 गुणे 4। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 2 की पावर यहाँ कितना आएगा 30 3 है 90। ठीक है, गुणे 5 की पावर कितनी आएगी 4 दूनी 8। ठीक है, तो अब आ गया आपका किस में, ये 2 और 5 की घात में ट्रांसफ़र होके। ठीक है, अब आपको क्या देखना है, जब 2 और 5 की घात में आपको मिल जाए तो आपको देखना है कि किसकी घात सबसे कम है। तो किसकी घात कम है, 5 की घात कम है, जिसकी घात कम रहेगी उसी की घात के बराबर 2 और 5 के जोड़े बनेंगे। यानी 2 और 5 के कितने जोड़े बनेंगे, 8 जोड़े बनेंगे। यानी शून्य की संख्या कितनी होगी, 8 होगी। तो आप लोग यहाँ लिख देंगे शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी, शून्य की संख्या कितनी आ जाएगी आपकी, शून्य की संख्या आ जाएगी 8। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। नोट कीजिए, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए, इसको आप लोग एक बार करने की कोशिश कीजिए। जो हमने कॉन्सेप्ट आपको लिखवाया है उसी के बेस पर जो है करने की एक बार आप लोग खुद से कोशिश कीजिए। क्या करना आपको, सबसे पहले इसका जो जैसे 16 है, 25 है, 32, 125, इन सब का क्या करना है आपको, गुणनखंड करना है। यानी इनको किस में कर चेंज करना है, 2 और 5 की घात में। ठीक है, एक बार आप जो है खुद से करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए आप लोग इसमें क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 16 है, 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2। ठीक है, इसकी घात कितनी है 40। ठीक है, अब 25 को आप लोग क्या लिख सकते हैं, 25 को क्या लिखेंगे, 5 गुणे 5, इसकी घात कितनी है 30 है, गुणे क्या है ये 32। 32 को क्या लिखेंगे आप लोग,
2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है। कितनी घात है? 10 गुणे 125 है। 125 क्या लिखेंगे आप लोग? 5 गुणे 5 गुणे 5। इसकी घात कितनी है? 20, ठीक है। ये अब चेंज हो गया किसमें? 2 और 5 की घात में। अब इसको आप लोग जो है और सरल कर लेंगे। कैसे होगा? 2 की घात 4 होल की घात 40 गुणे 5 की घात 2 होल की घात 30 गुणे 2 की घात 5 होल की घात 10 गुणे 5 की घात 3 होल टू की घात 20। अब आप लोग वही फार्मूला अप्लाई करेंगे जो इसके पहले हमने घातांक का बताया था, a की पावर m होल टू दी पावर n, यानी इसका क्या हो जाएगा? इसका गुणा हो जाएगा। तो ये कितना बन जाएगा? 2 की घात 160। कैसे हुआ ये 4 और 40 का गुणा होके कितना हो गया? 160 गुणे 5 की घात कितनी हो जाएगी? 2 और 30 का यहाँ गुणा हो जाएगा ये 60 गुणे 2 की घात 5 और 10 का गुणा हो जाएगी इसकी घात कितनी? 50 गुणे 5 की घात कितनी हो जाएगी? 3 और 20 का गुणा हो जाएगी इसकी घात 60, ठीक है। अब आप लोग देखेंगे 2 की घात यहाँ है 160 और 2 की घात यहाँ 150। एक फार्मूला और होता है उसी घातांक में, क्या? यहाँ आप लोग नोट कर लीजिएगा कि अगर आपको दे दिया गया हो a की पावर m गुणे a की पावर n, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर बेस है, ये क्या है? ये आधार है, ये घातांक है। ये आधार है, ये घातांक है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आधार है वो दोनों में क्या है? दोनों में समान है। यहाँ भी a है, यहाँ भी a है, लेकिन घात क्या है? अलग अलग है। तो जब इस तरह से इनका आपस में गुणा होगा तो ये बन जाता है a की पावर m प्लस n। उनकी घातें क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। अगर आधार समान रहता है तो घातें क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लग जाएगा। जैसे देखिए 2 आधार है, इसकी घात कितनी है? 160। 2 आधार है, इसकी घात कितनी है? 50। तो यहाँ पर आधार समान होने के नाते क्या हो जाएगा? घातें जुड़ जाएंगी। तो घातें कितनी हो जाएंगी? 160 और 50 जुड़कर कितना हो जाएगा? 210, ठीक है, गुणे। इसी तरह 5 की घात भी जुड़ जाएंगी। यहाँ पर 5 की घात 60 है, यहाँ पर 60 है, तो 5 की घात कितनी बन जाएगी? 60 120। तो अब आपको मिल गया किसमें? ये 2 और 5 की घात में मिल गया। तो अब आप लोग बताइए कितने जीरो होंगे? अब तो आप लोग देखते ही बता लेंगे क्या किसकी घात कम है इन दोनों में? 2 की घात कम है या फिर 5 की घात कम है? 5 की घात कम है। जिसकी घात कम रहेगी उसी की घात के बराबर नंबर आप शून्य होंगे, ठीक है। तो नंबर आप शून्यों की संख्या कितनी आ गई? शून्य की संख्या 120। शून्य की संख्या कितनी आ गई? 120, ठीक है। इस तरह से आप लोग आसानी से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो नोट कर लीजिएगा आप लोग इसके सॉल्यूशन को, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। आप लोग ध्यान से देखिए, आप लोगों से पूछा गया है कि 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का अगर आपस में हम गुणा करें तो दाहिनी ओर कितने शून्य होंगे। ये क्वेश्चन काफ़ी फेवरेट है, पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है ये। या फिर आपसे इस तरह से पूछा जाएगा कि फैक्टर 100 के अंत में बनने वाले शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए। फैक्टर 100 का मतलब 100 गुणे 99 गुणे 98 गुणे 97 डाट 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 गुणे 2 गुणे 1, इस तरह से, मतलब वही 1 से 100 तक अगर हम आपस में गुणा करें तो दाहिनी ओर बनने वाले शून्य की संख्या क्या होगी। तो एक बार आप लोग जो है खुद से सोचिए इसमें क्या किया जाएगा, फिर हम बताते हैं इसमें क्या करना है। जैसे आप लोग देखिए क्या करना हमको इसमें। अगर हमको ऐसे गुणा करके देखना हुआ 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे डाट 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 98 गुणे 99 गुणे 100,
अगर हमको गुणा करके देखना हुआ इसको कि कितने शून्य आएंगे लास्ट में, तो फिर ये तो हमको गुणा करते बहुत टाइम लग जाएगा, निकाल ही नहीं पाएंगे हम। तो देखिए इसमें क्या करना है, कैसे हम लोग पता करेंगे। अगर हमको इसमें गिनना हुआ कि कितने शून्य होंगे, अगर हम आपसे पूछें बताइए इसमें 2 की संख्या ज़्यादा होगी या फिर 5 की संख्या ज़्यादा होगी, तो आप लोगों को पता है कि 2 की संख्या ज़्यादा होगी। 100 तक अगर हम गिने तो 2 की संख्या ज़्यादा होगी। 2 की संख्या का मतलब 2 तो हर दूसरे डिजिट पर आएगा 2, जैसे 1 के बाद 2 आया, 2 में 2 है, 2 को क्या लिख सकते हैं आप लोग, 2 गुणे 1, 2 गुणे क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 1। 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2। इसी तरह 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3। इसी तरह 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 4। तो 2 तो क्या आएगा, हर जो है सम संख्या पर क्या आएगा, 2 आएगा, यानी 2 की संख्या ज़्यादा होगी। 5 लेकिन क्या, 5 जो है 2 से कम बार आएगा। कैसे, 5 कब आएगा, 5 जो है हर 5वीं डिजिट पर ही आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब 5 जो है 5वीं डिजिट पर आ रहा है और 2 हर दूसरी डिजिट पर 2 आ रहा है, यानी 2 की संख्या ज़्यादा है। तो अगर हमको क्या लेना है, जिसकी संख्या कम हो, जिसकी घात कम है, उसको हमको देखना है। 2 और 5 में क्या देखना है कि जिसकी घात कम रहेगी उसी के बराबर शून्य होंगे। तो हम लोग यहाँ 2 को ना गिनकर किसको गिनेंगे, 5 को गिनेंगे। 5 को गिनना हमारे लिए क्या है, आसान है। 2 क्या है, 2 हर दूसरी डिजिट पर आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग इसको एक बार गिन कर करते हैं, तो आइए हम लोग गिनते हैं एक बार, देखते हैं कितने नंबर आप इसमें 5 आएंगे। तो आप लोगों को पता है कि एक तो 5 खुद ही 5 आ रहा है 5 में। अगर 10 में हम कहें तो 10 में भी क्या आ रहा है, 5 गुणे 2, इसमें भी 5 आ रहा है। 15 में अगर हम कहें 5 गुणे 3, तो 15 में भी एक 5 आ रहा है। अगर हम कहें आपसे 20 में, तो 5 गुणे क्या होगा, 4, तो इसमें भी आ रहा है। अगर हम आपसे कहें 25 में, 25 में क्या आ रहा है, 2 बार 5 आ रहा है, 5 गुणे 5, यानी 2 बार यहाँ आ रहा है। तो इसी तरह अब हम देखेंगे 30 में, 30 में एक बार आ रहा है 5। 35 में 5 7 35, एक बार 5, 5 8 40, यानी क्या आ रहा है, इसमें भी एक बार आ रहा है। 40 में भी, 45 में 5 9 45, इसमें भी एक बार 5। 50 में आप लोग देखिए, 50 को हम लिख सकते हैं 5 गुणे 5 गुणे 2, तो इसमें 2 बार 5 आ रहा है 50 में। इसी तरह हम लोग देखेंगे अब 55 में 5 गुणे 11 एक बार आ रहा है। 60 में 5 गुणे 12, इसी तरह 65 में 5 गुणे 13, ठीक है। 70 में क्या, 5 गुणे 14। 75 में क्या आएगा, 75 में हम लिख सकते हैं 5 गुणे 5 गुणे 5, 3 बार आया 5, कितनी बार, 3 बार आ रहा है कि नहीं, आप लोग खुद से सोचिए कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है। ठीक है, 2 बार आएगा, 5 25 या 75, 2 ही बार आएगा इसमें भी। अब आप लोग देखिए 80 में कितनी बार आएगा, 5 गुणे 16 एक ही बार आएगा। 85 में अगर हम आपसे कहें 5 गुणे 17, इसी तरह अगर हम आपसे कहें 90 में कितनी बार आएगा, तो कितनी बार आएगा, तो आएगा इसमें भी 18 गुणे 5, 5 गुणे 18, यानी एक ही बार आएगा। इसी तरह हम आपसे कहें 95 में 5 गुणे 19, एक ही बार आएगा। लेकिन अगर हम आपसे कहें 100 में 5 कितनी बार आएगा, 5 गुणे 5 25 चौके 100, यानी इसमें भी 2 बार आएगा। तो टोटल 5 कितनी बार आ रहा है 100 तक गुणा करने में, आप लोग देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, कितनी बार आ रहा है 5, 24 बार। तो यहाँ पर शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी, 24 हो जाएगी। ये तो हुआ गिन के, लेकिन हम लोगों को इस तरह से एग्ज़ाम में नहीं करना है। एग्ज़ाम में समय कम रहता है, उसको देखते हुए इसको हमको इस तरह से नहीं करना। ये तो हम आपको दिखा रहे थे कि कितने 5 आएंगे, यहाँ पर कितने आएंगे 100 तक अगर हम गुणा करें आपस में कितने 5 आएंगे, 24 आएंगे। ठीक है, लेकिन 2 की संख्या इससे ज़्यादा रहेगी, तो हमको जो कम रहे उसी की घात को लेना है। तो देखिए इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, इसमें कितने शून्य आएंगे, ध्यान से देखिए आप लोग। इसमें आपको करना क्या है, 100 है, ठीक है। 100 को आप लोगों को करना है 100, इसमें आपको 5 की संख्या निकालनी है। 5 की संख्या निकालने के लिए आपको 5 से भाग दे देना है। बस देखिए कितना आएगा, 20 आएगा, कितना 20 आएगा। तब तक हमको भाग देते रहना है जब तक क्या है, ये इससे कम ना आ जाए, 5 से कम ना हो जाए। यहाँ 20 है, अभी भी 5 से ये कटेगा 20, तो हम क्या करेंगे, अभी एक बार और डिवाइड करेंगे 20/5, तो कितना आ जाएगा, 5 चौक 20, 4 आ गया, 4 बार में डिवाइड हो रहा है।
क्या अब भी डिवाइड होगा 5 से ये 4? नहीं होगा, तो अब यहीं छोड़ देंगे। अब क्या करना है, बस इन दोनों को जोड़ लेना है। देखिए कितना आ गया, 20 और 4 24। तो 5 कितनी बार आएगा 100 तक गुणा करने में? 24 बार आएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको 2 निकालना है, 2 कितनी बार आएगा, तो देखिए क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे हम। 100/2 कितना आएगा, 50। फिर भाग देंगे 50 में भी 2 से, 50/2 कितना आएगा, 25। ठीक है, अभी 25 भी डिवाइड होगा 2 से, कितना आएगा, 12 दूनी 24। कितनी बार में जा रहा है, 12। ठीक है, फिर अभी जाएगा ये 12 भी कटेगा 2 से, कितना आएगा, 6 भी कटेगा अभी 2 से, कितना आएगा, 3 भी अभी कटेगा 2 से, कितना आएगा, 1। तो 2 कितनी बार आ रहा है, इन सब को जोड़ लो, 50 25 12 6 3 1, सबको जोड़ लो, जितनी बार आएगा ये इनके सम के बराबर आएगा। ठीक है, तो आप लोग खुद ही देखिए 5 ज़्यादा बार आ रहा है कि 2, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर 5 ज़्यादा बार आ रहा है। तो शून्य की संख्या कितनी होगी, जितने 5 आ रहे हैं, तो कितनी होगी इसमें, 24। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग निकालेंगे शून्य की संख्या कितनी हो गई, 1 से लेकर 100 तक का अगर हम गुणा करें तो कितने शून्य आएंगे, 24। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है आसानी से निकाल। यहाँ पर शून्य की संख्या कितनी आई, 24। तो हमने आपको बताया कि देखना है हमको कि किसकी संख्या ज़्यादा है, 2 की संख्या ज़्यादा है कि 5 की संख्या ज़्यादा है। जिसकी संख्या कम रहेगी उसी की बराबर क्या आएगा, शून्य आएगा हमारा। तो यहाँ पर 5 24 बार आ रहा है, लेकिन 2 कितनी बार आ रहा है, इन सबको अगर आप जोड़ेंगे 50 + 25 + 12 + 6 + 3 + 1, इन सबको जोड़ने के बाद जो आएगा ये क्या आएगा, ये इससे ज़्यादा आएगा, 5 से ज़्यादा 2 ज़्यादा बार आ रहा है और 5 जो है कम बार आ रहा है। तो 2 और 5 का हमको जोड़ा बनाना रहता है, तो कि जिसकी संख्या कम रहेगी उसी के बराबर नंबर आप शून्य होते हैं। तो 5 यहाँ पर 24 बार आ रहा है, इसलिए इसमें शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी, 24 हो जाएगी। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हम लोगों का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, आपसे पूछा गया है कि 1 से लेकर 150 तक की संख्याओं का अगर आपस में गुणा किया जाए तो दाहिनी ओर कितने शून्य होंगे। या फिर आपसे इस तरह से भी पूछ सकता है कि फैक्टोरियल 150 के अंत में बनने वाले शून्य की संख्या। ये जो ये चिन्ह है ये फैक्टोरियल का है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि 1 से लेकर 150 तक ये फैक्टोरियल के अंदर जो भी संख्या दी गई है उसका मतलब है कि उसके पहले वाली जितनी भी संख्याएं हैं उन सब का आपस में क्या किया गया है, गुणा किया गया है। ठीक है, जैसे 150 से कम जितनी भी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 150 तक की जितनी भी संख्याएं हैं सबका गुणा किया गया है। यही चीज़ ये भी है। ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान देना, ये भी फैक्टोरियल देकर अगर पूछ ले तो इसका भी मतलब यही होता है कि 1 से लेकर 150 तक की संख्याओं का आपस में गुणा किया गया है। ठीक है, तो नोट कीजिएगा क्वेश्चन, फिर हम लोग इसके सॉल्यूशन पर चलते हैं। देखिए, इसमें क्या करना है, 1 से लेकर कितने तक, 150 तक, 1 से 150 तक। अगर हम आपसे कहें 1 से लेकर 150 तक, अभी इसके पहले जो हम लोग सॉल्व किए क्वेश्चन उसी तरह ये भी है, 1 से लेकर 100 तक था उसमें, इसमें 1 से लेकर 150 तक हमको देखना है। अगर हम आपसे कहें 1 से लेकर 150 तक, 2 ज़्यादा बार आएगा अगर 5 ज़्यादा बार आएगा, तो आप लोग को पता है कि कौन ज़्यादा बार आएगा, 5 ज़्यादा बार आएगा। 2 ज़्यादा बार आएगा, 5 कम बार आएगा। ठीक है, तो हमको देखना क्या है कि जो कम बार आएगा उसी को हमको निकालना है। ठीक है, हमको ये तो पता है कि जो ज़्यादा बार आएगा उसका जोड़ा तो उसके साथ बनेगा ही, तो हमको किसका निकालना है, जो कम बार आएगा। तो 5 कम बार आएगा, तो हम देख लेते हैं कि 150 तक 5 कितनी बार आता है। तो कैसे पता करेंगे हम, 150 में हम क्या करेंगे, 5 से भाग देंगे, क्या आएगा यहाँ पर 30। फिर 30 भी अभी 5 से कटेगा, 30 में भी हम फिर 5 से भाग देंगे, क्या आएगा यहाँ पर 5 से 30, 6 आएगा। 6 भी अभी 5 से कटेगा, 6/5, तो क्या आएगा यहाँ पर 5 1 कम 5, एक बार में कटेगा। तो आपका इन सब को क्या कर लेना है, जोड़ लेना है। 30 6 और 1 कितना आएगा, 30 6 36 1 37। ठीक है,
तो 5 कितनी बार आएगा? 37 बार आएगा। 1 से लेकर 150 तक 5 कितनी बार आएगा? 37 बार आएगा। अगर हम आपसे कहें 2 ज्ञात कीजिए, 2 कितनी बार आएगा, तो इसी तरह आप लोग 2 से इसको भाग देंगे, तब तक भाग देंगे जब तक कि 2 से कटना बंद ना हो जाए। ठीक है, तो 2 की संख्या क्या होगी? 5 से ज़्यादा आएगी, इसलिए हमको जिसकी संख्या कम रहे उसी के बराबर शून्य आता है, ये पहले से पता है। तो जितनी बार 5 आएगा उतने ही क्या आएंगे? दाहिनी ओर शून्य होंगे। 5 कितनी बार आया आपका? 37 बार आया है। तो इसमें जो है 1 से लेकर 50 तक का गुणा करने पर 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4, इस तरह से अगर हम 150 तक गुणा करेंगे तो क्या आएगा आपका? कितने शून्य आएंगे? कितने शून्य आएंगे? 37। शून्य की संख्या कितनी हो गई? 37। ठीक है, हम 2 का नहीं निकाल रहे हैं, आप लोगों को पता है कैसे निकाला जाता है। हमने बताया है कि इसी 150 में 2 से भाग देकर देखना है। ठीक है, तो जितनी बार आएगा वो जो है इस 37 से ज़्यादा होगा। ठीक है, इसलिए हमको लेना है कम वाले को, तो 37 हमारा जो है नंबर ऑफ 0 है। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा आप लोग इसके सॉल्यूशन को। उसके बाद जो है हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। आपसे पूछा गया है कि 1 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 9 गुणे 11 डॉट डॉट गुणे 99 के अंत में बनने वाले शून्यों की संख्या। आपसे पूछा गया है कि के अंत में बनने वाले शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप लोग ध्यान से देखिए क्या करेंगे आप लोग। इसमें सबसे पहले आपको करना क्या होता है, इस तरह के क्वेश्चन में देखना होता है 2 और 5 के कितने जोड़े बन रहे हैं। ठीक है, किसके जोड़े देखने होते हैं हमके? 2 और 5 के जोड़े। ठीक है, तो कैसे पता करेंगे हम 2 और 5 कितनी बार आएगा? अगर हम आपसे कहें, यहाँ पर ध्यान से देखिए, 1 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 9 गुणे 11 गुणे 13 गुणे 15 गुणे 17, इस तरह से गुणे डॉट 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 गुणे 99। इसमें अगर हम आपसे कहें, आप बताइए 2 कितनी बार आएगा? आप लोग देख कर बताइए इसमें 2 क्या आएगा? क्या कहीं आपको इसमें 2 दिख रहा है क्या? किसी भी संख्या को आप 2 से गुणा करके प्राप्त कर सकते हैं क्या? इसमें सभी संख्याएं जो भी आ रही हैं, सभी संख्याएं क्या हैं? विषम हैं। ठीक है, लेकिन 5 आ रहा है। 5 आ रहा है कि नहीं? 5 क्या है? 5 एक विषम संख्या है। 5 आ रहा है, 5 इसमें आएगा कई बार, लेकिन 2 नहीं आ रहा है। तो हमको देखना क्या है? 0 की संख्या निकालनी है, शून्य की संख्या। तो शून्य की संख्या हमको कैसे पता चलती है? कि 2 और 5 के जोड़े पर ये डिपेंड करती है। तो इसमें तो एक भी बार 2 आ ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब इसमें 2 और 5 के जोड़े नहीं बनेंगे। एक भी जोड़ा 2 और 5 का नहीं बनेगा। अगर 2 और 5 के जोड़े नहीं बनेंगे तो क्या इसके दाहिनी ओर कोई शून्य आएगा? नहीं आएगा। ठीक है, जब तक 2 और 5 के जोड़े किसी भी संख्या में नहीं बनते हैं तब तक जो है उन संख्याओं का अगर हम गुणा करेंगे तो जो है उसके लास्ट में जो है कोई भी 0 नहीं आएगा। ठीक है, ये सारी संख्याएं क्या हैं? विषम संख्याएं हैं। आप लोग देखिए 1 3 5 7 9 11 13 15 17, इस तरह से 19 21 जो भी संख्याएं 99 तक आ रही हैं, सभी संख्याएं क्या हैं? विषम संख्याएं हैं। इसमें 2 कहीं भी नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसमें 2 और 5 के जोड़े नहीं बनेंगे, अतः इसमें कोई भी शून्य नहीं आएगा। तो आप लोग इसमें लिखेंगे, क्योंकि इसमें 2 और 5 का कोई जोड़ा या युग्म। ठीक है, कोई जोड़ा या युग्म नहीं बन रहा है। अतः दाहिनी ओर कोई भी शून्य नहीं आएगा। दाहिनी ओर कोई भी शून्य नहीं आएगा। कोई भी शून्य नहीं आएगा।
ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा आप लोग इसको, ठीक है, क्योंकि इसमें जो है 2 एक भी बार नहीं आ रहा है, ठीक है, इसलिए इसमें 2 और 5 का कोई जोड़ा नहीं बन रहा है, अतः दाहिनी ओर कोई भी शून्य नहीं आएगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप लोग को ध्यान में रखना है, एग्ज़ाम में आपसे पूछे जा सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है, नोट कर लीजिएगा आप लोग। फिर हम लोग देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। आइए अब हम लोग देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। आपसे कहा गया है कि 51 × 50, 51 × 52 × 53 × 54 × डाट 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 × 200 के अंत में बनने वाले शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। इस तरह के क्वेश्चन में आपको कैसे करना है, देखिए, ये 51 × 52 × 53 × 54, इस तरह के क्वेश्चन में आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी संख्याएं आपको दी गई हैं वो होनी चाहिए स्टार्ट 1 से लेकर। कोई भी आपको जो दिया गया हो गुणा, जैसे यहाँ 51 से दिया गया है, ठीक है, लेकिन आपको जो हमने बताया है कैसे जीरो का पता करना है, आप लोग क्या करते थे, जो लास्ट में जैसे 1 से लेकर 100 तक हम कहे थे, तो उसमें आप लोग क्या किए, 100 में जो है 5 से भाग देकर देख लिए कि कितनी बार जो है 5 आ रहा है, कितनी बार 2 से भाग देकर देख लिए कितनी बार 2 आ रहा है। लेकिन इसमें जो है ये 1 से तो स्टार्ट नहीं है, ये स्टार्ट है 51 से लेकर 200 तक। अब इसमें डायरेक्ट यहाँ 200 में भाग देकर आप नहीं पता कर सकते हैं कि कितनी बार 5 आएगा या फिर कितनी बार 2 आएगा, तो फिर कैसे हम पता करेंगे, आइए देखते हैं हम लोग। इसमें आपको करना इस तरह से है, पहले अगर हम आपसे कहें 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × डाट 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 × 200 माइनस 1 × 2 × 3 × 4 × डाट 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 × 50, क्या हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ये जो आपका डाटा दिया गया है 51 × 52 × 53 × 54 × डाट 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 × 200 को हम लोग जो है इसको इस तरह से लिख सकते हैं क्या, 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 200 तक कर दिए, फिर इसमें से हम घटा दिए 1 से लेकर 50 तक का गुणा, तो आपका क्या बचेगा, जब हम 1 से लेकर 50 तक घटा देंगे तो हमारा यही तो बचेगा 51 × 52 × 53 × 54 × डाट डाट 200। अगर हम 1 से लेकर 200 तक हम लिख दिए, पहले आपका जो डाटा दिया था वो 51 से लेकर 200 तक, हमने क्या किया 1 से लेकर इसको 200 तक लिख दिया, फिर इसमें से हमने माइनस कर दिया 1 से लेकर 50 तक, 1 से लेकर जो इसके पहले था 1 से लेकर 50 तक उसको हमने इसमें से घटा दिया, तो फिर हमारा जो अब बचेगा वो यही तो बचेगा जो हमको दिया गया 51 × 52 × 53 × 54 × डाट 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 × 200, यही तो बचेगा इसमें से घटाने पर, जब हम इसको घटा देंगे तो हमको इस तरह से करना है, ठीक है। जो हमारा पहले का डाटा रहेगा इसका 1 से लेकर उसको हम पूरा करेंगे, उसके बाद जो इसमें इसके पहले का बचा रहेगा उसको हम घटा देंगे, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अगर बीच से कहीं आपको दे दिया जाता है डाटा तो आपको उसको 1 से लेकर शुरू करना है, ठीक है, 1 से लेकर आप लास्ट तक करेंगे, फिर उसके पहले जो इसमें से कटा हुआ डाटा रहेगा उसको हम घटा देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना है, इस तरह के क्वेश्चन को आप लोग ध्यान में रखिएगा। देखिए क्या करेंगे, अब 1 से लेकर अब मिल गया आपको ना ये 200 तक, जब भी 1 से लेकर रहेगा तभी आप वो प्रोसेस करेंगे जो हमने बताया है। कैसे, मान लीजिए आपको 200 तक गुणा करने पर इसमें आपको 2 और 5 की संख्या पता करनी है, 2 ज़्यादा बार आएगा कि 5 ज़्यादा बार आएगा, तो आप लोगों को ये बात पहले से पता है कि 1 से लेकर अगर हम चाहे 100 तक देखें, चाहे हम 150 तक देखें, चाहे हम 200 तक अगर देखेंगे तो इनमें 2 की संख्या ज़्यादा बार आएगी, 5 की कम बार आएगी। तो हम लोग एक काम करते हैं, जो कम बार आएगा उसी का हमको काम है, तो हम लोग जो है जो 5 है उसका पहले हम पता कर लेते हैं कि 5 कितनी बार आएगा 200 तक। तो आप लोग देखिए 200 को हम क्या करेंगे, 5 हमको पता करना है तो इसमें 5 से भाग दे देंगे, क्या आएगा 520, 40 आ गया। फिर अभी 40 को हम फिर 5 से भाग देंगे, 5 8 40, 8 आ गया। 8 में फिर से 5 से हम भाग दे देते हैं, क्या आएगा 5 एकम 5, तो क्या आ गया यहाँ पर 40 + 8 + 1 यानी 40 8 48 1 49, ठीक है 49। 5 कितनी बार आएगा 49 बार आएगा। कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर 200 तक 5 49 बार आया है, लेकिन 2 इससे ज़्यादा बार आएगा।
तो 2 को हमको पता करने की कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हमको शून्य की संख्या पता करनी है। शून्य की संख्या में जिसकी घात कम रहती है उतने ही शून्य होते हैं, तो कम वाले का हम निकाल लिए 5 का। अभी लेकिन माइनस इसका भी तो देखना है, कितने शून्य इसमें आएंगे, इसका कैसे पता करेंगे। देखिए इसमें भी 1 से शुरू होकर ये 50 तक है, तो आप लोग क्या करेंगे, जो लास्ट वाला है उसमें किससे भाग देंगे, 5 का पता करना है तो 5 से भाग दे देंगे। क्या आएगा, 5 नंबर 50, ठीक है। फिर 10 आ गया, 10 में भी 5 से भाग देंगे। क्या आ गया, 5 दूनी 10, तो कितने आ गए 5, 10 और 2 12, ठीक है। यानी इसमें आएंगे 12 शून्य, लेकिन यहाँ तक करने पर आएंगे 49 शून्य। हमको कहाँ तक पता करना है, हमको 51 से 200 तक जानना है, ना कि 1 से 50 तक का हमको जानना है। 1 से 50 तक वाला हम क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे, यानी 49 में से 12 को हम घटा कर पता कर लेते हैं कि कितने शून्य आएगा। तो देखिए 49 माइनस यहाँ तक आया कितने शून्य, यहाँ तक आया था 49 शून्य। फिर यहाँ माइनस यहाँ तक कितने शून्य आया है, 1 से लेकर 50 तक 12, तो क्या आ जाएगा, 49 माइनस 12 करेंगे 7 37, कितने शून्य आ जाएंगे, 37 शून्य, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। नोट कर लीजिएगा आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। हम लोग जो है अब इस अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों के सामने है। पूछा गया आपसे 2 × 4 × 6 × 8 × 10 × डाट 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 × 100 को हल करने पर दाहिनी ओर कितने शून्य आएंगे। तो आप लोग इसमें क्या करेंगे, हमने जो आपको बताया है उसमें क्या करना होता है। अगर 1 से स्टार्ट रहता है तो फिर हम क्या करते हैं, जो लास्ट में आया रहता है उसमें अगर हमको 2 का पता करना है, 2 की संख्या, तो 2 से भाग दे देते हैं। अगर हमको 5 की संख्या पता करनी है तो 5 से भाग देकर हम पता कर लेते हैं। लेकिन यहाँ तो 1 से स्टार्ट है नहीं, तो फिर हम कैसे करेंगे, इसमें ध्यान से देखिएगा आप लोग। इसमें करना क्या है, 2 × 4 × 8 6 × 8 × 10 × डाट 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 ये 100 तक है। तो आप लोग इसमें ध्यान से देखिएगा। 2 को आप लोग क्या लिख सकते हैं, 2 × 1 × 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2। इसी तरह आप लोग 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 3। 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 4। इसी तरह 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 5 × डाट डाट डाट। इसी तरह 100 को आप लोग क्या लिख सकते हैं, 50 × 2, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, 50 × 2, ठीक है। देखिए आप लोग जो भी जितनी भी संख्याएं हैं सभी 2 के मल्टीपल में हैं, सभी के साथ 2 का गुणा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, और कितनी संख्याएं हैं टोटल, देखिए आप लोग जितनी भी संख्याएं सब सम संख्याएं हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16 इस तरह से 100 तक जितनी भी संख्याएं हैं सभी सम संख्याएं हैं, विषम इसमें नहीं काउंट है। तो 2 से लेकर 100 तक कितनी सम संख्याएं होंगी, कितनी टोटल होंगी, 50। कितनी, 50। तो आप लोग क्या करेंगे, देखिए 2 कितनी बार आएगा, यानी 50 बार आएगा। 2 कितनी बार आएगा, सभी के साथ 2 का गुणा है ना। देखिए 2 का गुणा सभी के साथ है, तो 50 संख्याएं हैं टोटल, 2 से लेकर 100 तक सम संख्याएं। तो क्या करेंगे, 2 जो है 50 बार सबके साथ मल्टीपल है, ठीक है। सभी के साथ 2 एक एक बार है, तो टोटल 50 संख्याएं हैं। तो यानी 2 का गुणा कितनी बार है, सबके साथ 50 के साथ। तो क्या करेंगे हम, 2 की घात 50, क्या कर सकते हैं हम, 2 की घात 50 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा, 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × डाट डाट डाट, यहाँ पर क्या बचेगा, × 50। ये चीज़ आप लोगों को समझ में आई कि नहीं, बताइएगा आप लोग। कैसे ये हुआ, 2 की घात 50 हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया, ये कैसे आया, हमने आपको बताया ना। देखिए 2 है, 2 का गुणा 2 × 1 है, 4 को 2 × 2 है, 6 को 2 × 3 लिखे, 8 को 2 × 4, 10 को 2 × 5, इसी तरह जो 12 आएगा 2 × 6, 14 को 2 × 7, इसी तरह 100 को 2 × 50। तो सभी के साथ 2 का गुणा है ना। तो टोटल कितनी संख्याएं हैं, 50 संख्याएं हैं, यानी 2 की घात 50 क्या हो गया, ये सब में ये 2 की घात 50 क्या है, कॉमन है सब में।
तो फिर इतना हमने बाहर ले लिया इसको कॉमन, तो बचेगा क्या, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 50, यही बचेगा। अब देखिए आप लोग यहाँ पर 2 की संख्या यहीं 50 बार आ गई है, 2 की संख्या तो 50 बार यहीं आ गई है। अब आप लोगों को देखकर पता चल गया होगा कि 2 की संख्या इसमें ज़्यादा बार आई है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को पता करनी है कि कितने शून्य आएंगे दाहिनी ओर। तो हम लोग ये पहले से पता है कि जिसकी घात कम होती है उतने ही शून्य आएंगे। तो हम लोग यहाँ पर 5 का अगर पता कर लें तो फिर हम लोगों को पता चल जाएगा कि कितने शून्य आएंगे। तो हम क्या करेंगे, ये तो 2 की घात 50 है, तो इसमें हम लोग पता कर लेते हैं कि 1 से लेकर 50 तक कितनी बार 5 आया है। कैसे पता चलेगा, 50 में हम लोग 5 से भाग देंगे, 5 से भाग दिए तो क्या आया 10। फिर हम लोग क्या करेंगे, 10 में भी 5 से भाग देंगे तो आएगा 2, 10 और 2 12। यानी 1 से लेकर 50 तक, 1 से लेकर 50 तक गुणा करें हम संख्याओं का तो 5 कितनी बार आएगा, 12 बार। लेकिन 2 कितनी बार आएगा, 2 जितनी बार इसमें आएगा वो तो आएगा ही, लेकिन 50 बार यहाँ भी आ रहा है। यानी 2 की संख्या 5 की संख्या से ज़्यादा बार आ रही है। हमको ज्ञात क्या करना है, नंबर ऑफ शून्य। तो हमको मतलब रखना है किससे, जिसकी घात कम हो। यानी 5 की संख्या यहाँ पर कम है, 5 कितनी बार आ रहा है, 12 बार। यानी शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। कितनी, 12। शून्य की संख्या कितनी आ जाएगी, 12। शून्य की संख्या कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये इस तरह से आपको कुछ भी दे दिया जाए, मान लीजिए आप लोगों को दे दिया जाए 3 गुणे 6 गुणे 9 गुणे 12 गुणे 15 गुणे 18 गुणे, इस तरह से 300 तक यहाँ तक दे दिया जाए, तो भी आप लोगों को यही तरीका फॉलो करना है। ठीक है, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा इसको। उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। आपसे पूछा गया है 1 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 9 गुणे डाट 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 गुणे 99 गुणे 64 में शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए। आप लोग ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को और एक बार खुद से करने की कोशिश कीजिएगा। क्या करना है आपको, सबसे पहले 5 की संख्या और 2 की संख्या हमको देखनी है कि 5 कितनी बार आएगा और 2 कितनी बार आएगा। जिसकी घात सबसे कम होगी, यानी जो सबसे कम बार आएगा, उसी के बराबर शून्य की संख्या होगी। ठीक है, तो आप लोग देखिए ये जो आपको एक्सप्रेशन दिया गया है, ये 1 से लेकर 99 तक, 1 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 9 गुणे 11 गुणे 13 गुणे 15 गुणे इस तरह से डाट 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 99, यहाँ तक अगर आप देखेंगे 1 से लेकर 99 तक जितनी भी संख्याएं आ रही हैं इस विस्तार में 1 से लेकर 99 तक सारी संख्याएं विषम संख्याएं हैं। यानी इसके बीच में 2 एक भी बार नहीं आ रहा है। 1 से लेकर अगर हम 99 तक गुणा करें सभी विषम संख्याओं का तो 2 एक भी बार नहीं आएगा, क्योंकि 2 क्या है, 2 सम संख्या है। 2 कब आता, जब कोई भी सम संख्या अगर इनके बीच में आती, तो यानी 1 से लेकर 99 तक केवल 5 ही आएगा, 2 नहीं आएगा। समझ में आया? ठीक है, 1 से लेकर 99 तक केवल 5 ही आएगा। 5 कहाँ कहाँ आएगा, जैसे 5 यहाँ आ गया, 15 में आ जाएगा 5। ठीक है, फिर कहाँ आएगा 5, फिर आपका 25 में आ जाएगा 5। इस तरह से 5 आएगा, लेकिन 2 कहीं भी नहीं आएगा। ठीक है, कब तक, 99 तक। ठीक है, यानी 1 से लेकर 99 तक अगर शून्य की संख्या आपसे पूछी जाए तो क्या होगी, 0 होगी, कोई भी शून्य नहीं आएगा। लेकिन गुणे 64 आपसे पूछा गया है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो कोई भी 2 की संख्या नहीं आई, लेकिन 64 में 2 कितनी बार आया है। 64 को अगर हम कहें आपको कि 2 के फॉर्म में इसको एक्सप्रेस कीजिए तो क्या करेंगे आप, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 कितनी बार आया है, 2 यहाँ पर 6 बार आया है। देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 2 कितनी बार आ रहा है, 6 बार आ रहा है, 2 की घात 6। ठीक है, लेकिन 5 कितनी बार आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक 5 जो है, ठीक है, 5 यहाँ से यहाँ तक कितनी बार आ रहा है। कैसे आप लोग इसको पता करेंगे, कैसे हमने बताया आपको पता करना है 5 के बारे में। ठीक है, आप लोग यहाँ से यहाँ तक गिन कर भी पता कर सकते हैं 5 की संख्या कितनी बार आ रही है। जैसे 5 में एक बार 5 आएगा, फिर कब 5 आएगा, फिर आपका आएगा 15 में, जितनी भी विषम संख्याएं हैं उसी में 5 आएगा। जैसे आप लोग देखिएगा
आपका 5 कहाँ कहाँ आएगा इसमें, अगर हम आपसे कहें 5, एक बार 5 यहाँ है 5, ठीक। फिर कहाँ आएगा, फिर आपका आएगा 15 में, ठीक। फिर आपका कहाँ आएगा 20 तो आएगा नहीं इसमें, 25 में आएगा। कितनी बार आएगा 5, 2 बार 25 में। फिर कहाँ आएगा, फिर आपका 35 में आएगा, ठीक है। इस तरह से अगर आप देखेंगे तो ये 6 से ज़्यादा ही बार आएगा, 5 6 से ज़्यादा ही बार। जैसे 35 में आ गया, फिर कहाँ आएगा 45 में आएगा, फिर कहाँ आएगा आपका 55 में आ जाएगा, ठीक है। फिर कहाँ आएगा आपका 65 में आ जाएगा, ठीक है। फिर कहाँ आएगा आपका 75 में। 75 में कितनी बार आएगा, 2 बार आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से अगर आप देखेंगे तो 5 जो है 2 से ज़्यादा ही बार आ रहा है, ठीक है। यानी जो कम बार आएगा उतने ही शून्य आएंगे। 2 जो है 5 से कम बार आ रहा है, यानी यहाँ शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। कितनी, 2 की घात के बराबर ना। शून्य की संख्या कितनी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी, ठीक है। तो 2 और 5 के कितने जोड़े बनेंगे इस एक्सप्रेशन में, पूरे 6 जोड़े बनेंगे। समझ में आया ना, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस टॉपिक को बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। अब कहीं से भी अगर आपको शून्य की संख्या से रिलेटेड क्वेश्चन मिलता है तो आप लोग उसको करने की कोशिश कीजिएगा। अगर कहीं भी इस टॉपिक से रिलेटेड आपको समस्या आती है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक प्रोवाइड किया गया है, उसके माध्यम से आप क्वेश्चन भेज सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप हमें अवगत करा सकते हैं। कहीं भी आपको दिक्कत आती है मैथमेटिक्स में तो फिर हम आपकी समस्या का समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे। साथियों, आप लोग इसी तरह हमारे सक्सेस सेंटर से जुड़े रहिए लगातार, और अपनी तैयारी को और भी विधिवत करते रहिए। मुझे उम्मीद है कि आप सबका प्यार एवं सहयोग हमेशा मेरे साथ ऐसे ही बना रहेगा, और आप लोग मैथ के अलावा जितने भी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको कंटेंट मिल रहा है इस चैनल के माध्यम से, लगातार आप लोग अपनी तैयारी को और भी विधिवत करते रहिए। और मैं यही ईश्वर से कामना करूंगा कि आप लोग जल्द ही अपनी परीक्षा में सफल हों और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी का आज यहीं विराम देना चाहता हूं साथियों। धन्यवाद।